जबलपुर से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां बहू की संदिग्ध मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। इस संबंध में परिजनों ने पुलिस उप महानिरीक्षक को पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की गुहार लगाई है। सतना जिले के नागौद तहसील अंतर्गत शिवराजपुर निवासी राम हजार विश्वकर्मा ने दिए गए बयान में बताया कि उनकी बहू भारती विश्वकर्मा पति विनोद विश्वकर्मा की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। उनका आरोप है कि बहू के मायके पक्ष के लोग इस मामले में ससुराल वालों को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। राम हजार विश्वकर्मा का कहना है कि उनके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा विजय मानसिक रूप से विकलांग है और गांव में ही रहता है, जबकि दूसरा बेटा विनोद दिल्ली में मजदूरी करता है और छोटा बेटा अनिल बेंगलुरु में पढ़ाई के साथ साथ काम करता है। ऐसे में घर में अधिकतर समय बहू भारती और विजय ही रहते थे। परिजनों का कहना है कि बहू के मायके वाले इस विवाह से खुश नहीं थे। उन्हें आशंका है कि बहू की हत्या कर ससुराल पक्ष को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ससुराल पक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर उचित कार्यवाही हो सके। मैं शिवराजपुर का रहने वाला हूँ। आज से लगभग 3 महीने पहले हमारी भाभी जी की हत्या हुई थी और उनकी लाश देवेंद्र नगर के पास बंधा में मिली हुई थी। 12/12/2025 को लड़की अपने माता पिता के घर पटना तमोली से करीब 11 या 12 बजे से लापता थी, ऐसा उसका पिता का कहना है। लड़की की शादी विनोद विश्वकर्मा पिता श्री राम हजार विश्वकर्मा ग्राम पोस्ट शिवराजपुर में हुई थी। लड़की सुबह 11 बजे से लापता थी। उसके पिता के द्वारा पूरे दिन और पूरी रात, और जब अगले दिन लड़की की लाश मिल जाती है सुबह 9 बजे, उसका पिता सलिया थाना 12 बजे जाता है और उसे वहाँ पे उसे पता चलता है कि लड़की की लाश देवेंद्र नगर के पास एक तालाब में मिलती है। इसका पिता के शक के घेरे में आता है कि लड़की जब सुबह 11 बजे से गायब थी तो इन्होंने किसी प्रकार की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी और इसकी छानबीन क्यों नहीं की। यह भी संदेह के घेरे में आता है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने इनकी कोई भी जांच नहीं की है। लड़की के पिता के द्वारा बताया गया कि हमारे रिश्तेदार वेदनारायण विश्वकर्मा, जो कि पहले से ही नागौद में मौजूद थे, उसको इसकी जानकारी दी गई कि लड़की घर से भाग गई है, आप वहां देख लेना। तो जो रिश्तेदार है वेदनारायण विश्वकर्मा, जो कि लड़की के बुआ का लड़का है, नागौद से इनका पीछा करते हुए सुंदरा तक आता है और सुंदरा में आकर के हमारे पिताजी श्री राम हजार विश्वकर्मा जी को कॉल करके बोलता है कि लड़की सुंदरा के पास नहीं मिली है। उसके बाद से उसने फ़ोन उठाना बंद कर देता है। हमारे पिताजी 7 बजे से 9:44 तक उसका फ़ोन ट्राई करते रहे, लेकिन उसका फ़ोन बंद आता रहा और अगले दिन उसकी लाश देवेंद्र नगर के पास, जो कि बंधा में मिलती है। और पुलिस की जांच में यह भी आया था कि इसकी हत्या में इसी का नाम आया था, वेदनारायण विश्वकर्मा का। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पे भी एक संदेह का विषय है और पुलिस ने भी इस पे सही तरीके से कार्रवाई नहीं की है। यह भी शक के दायरे में था, लेकिन पुलिस ने हमारे ऊपर 306 का मुकदमा दर्ज करके रखा है, जो कि फर्जी मुकदमा है। 306 का मतलब होता है आत्महत्या के लिए उसका आना। जब लड़की हमारे यहाँ पिछले 20 दिनों से यहाँ थी ही नहीं। 23 नवंबर को हमारे पिताजी लड़की को पटना तमोली छोड़ कर आते हैं और उसके 20 दिन बाद ही लड़की की घर से भागती है और उसकी हत्या हो जाती है। इसमें उसका पिता और उसका बुआ का लड़का वेदनारायण विश्वकर्मा और उसका मौसिया धर्मेंद्र विश्वकर्मा, जो कि इस शक के घेरे में आते हैं। इनका पुलिस को इनकी गहन जांच होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की जांच न करके हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया हुआ है। जिधर लड़की की लाश मिलती है तालाब में, वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर ही मुटवा गाँव आता है, जहाँ लड़की का मौसिया का गाँव है। उसके द्वारा लड़के पक्ष के ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने लड़की का मुंह दबा करके हत्या की और जंगल के रास्ते यहाँ तालाब में फेंक दिया। इसको इतनी सटीक जानकारी कैसे पता कि उसको जंगल के रास्ते तालाब में फेंका गया और उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या की गई। इसका मतलब यह साफ साफ होता है कि यह भी हत्या में शामिल था और इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। अतः मेरी यही निवेदन है कि इसकी पुनः जांच हो और सीबीआई जांच की हमने मांग कर रखी है। और पुलिस ने हमारे ऊपर 306 का मुकदमा दर्ज करके रखा है, जो कि लड़की हमारे यहाँ 20 दिनों से थी भी नहीं। तो ये 306 का मुकदमा कैसे हमारे ऊपर कायम हो गया? जब लड़की के पास किसी प्रकार का फ़ोन नहीं है तो हमारी उससे ना बातचीत हुई, ना किसी प्रकार का कुछ हुआ, और फिर भी पुलिस ने हमारे ऊपर यह मुकदमा दर्ज किया हुआ है।
ये लड़की जब अपने घर में सेम नहीं है, लड़की एक बार पहले भी यहाँ गंगवरिया में भाग कर आई थी, जो कि फटे कपड़ों में थी। इससे साफ साफ संदेश आता है कि लड़की का पिता लड़की के साथ मारपीट करता था, जिससे वह घर से अपने भाग जाती थी। लड़की के पिता का बार बार बयान का बदलना यह भी संदेह के घेरे में आता है। उसके द्वारा हमारे भैया विनोद विश्वकर्मा के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने कॉल करके लड़की को बुलाया है और उन्होंने उसकी हत्या की है। जब पुलिस की जांच में ये पाया गया तो पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली और इसमें लड़की के पिता के आरोप निराधार पाए गए। और फिर लड़की के पिता ने बोला कि हमारे पिताजी ने इनको कॉल करके लड़की को बुलाया है। जब इनकी भी जांच की गई कॉल डिटेल की, तो किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं पाया गया कि हमने कॉल करके उसको लड़की को बुलाया है। और सबसे बड़ी बात, जब लड़की के पास किसी प्रकार का फ़ोन है ही नहीं, तो हमने फ़ोन किसके मोबाइल में किया, यह भी एक जांच का विषय है। लड़की का पिता जो बार बार बयान बदल रहा है, इसकी गहन जांच होनी थी, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की जांच नहीं की है और लड़के पक्ष के ऊपर